ओटीपी आता है। ओटीपी फिल करते ही आपके सामने एक आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है और वो पासवर्ड आपको अपना फिल करना होता है। वो 1 2 3 भी आप कर सकते हैं या ABCD का भी कर सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आप इन फ्यूचर याद रख पाए, आप वो अपना पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे आप इस पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं, आपके सामने आपके होम पेज पे एक डैशबोर्ड आ जाता है, जिस डैशबोर्ड पे आप अपने स्टूडेंट की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि किस बच्चे ने क्विज़ेस ले ली है, किस बच्चे ने नहीं ली है और किस बच्चे का KYC अप्रूव हो चुका है, किस बच्चे ने अपने स्कॉलरशिप अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है। तो वो सारा डिटेल आपके डैशबोर्ड पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप अगर अपने स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं जिससे कि वो और स्कॉलर को डाउनलोड कर पाए, तो इनविटेशन आप उनको किस तरह से दे पाएंगे, उनको कैसे आप लिंक शेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके होम पेज के बिल्कुल बराबर में नीचे की ओर एक क्लासरूम दिया गया है। उस क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप का आइकन मिलता है, जिसके माध्यम से आप अपने अपने स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं और आपने अगर कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो उन ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इंडिविजुअल बच्चों के नाम को सिलेक्ट करके लिंक क्रिएट होगा और स्कॉलर के माध्यम से आप सेंड करेंगे, बच्चों तक ये लिंक शेयर हो जाएगा। तो इस तरह भी आप बच्चों को लिंक शेयर कर सकते हैं या फिर आप बच्चों को ग्रुप के द्वारा भेज सकते हैं, जिससे कि सभी बच्चों तक ये लिंक पहुंच जाता है और वो और स्कॉलर को डाउनलोड कर पाएंगे। और जो बच्चा और स्कॉलर को आपके लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लेता है और अपने नंबर से रजिस्टर्ड करता है, तो वो नंबर आपके क्लासरूम में ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि बच्चे ने रजिस्टर्ड कर लिया है। अगर वो क्विज़ेस ले रहा है तो कितने क्विज वो ले चुका है उसका काउंट आपको आ जाएगा, कितना स्कोर उसने अचीव कर लिया वो स्कोर भी आप जान पाएंगे। तो इसी तरह हर एक बच्चे की डिटेल आपके और स्कॉलर के क्लासरूम में ऐड होती जाएगी। जब जब बच्चों को आप ये लिंक भेजते हैं, उस लिंक से जब वो रजिस्टर्ड करेंगे तो वो सारा डिटेल आपको शो हो जाएगा। तो आप में से अगर जिन भी टीचर्स ने और स्कॉलर के माध्यम से अगर लिंक शेयर किया है स्टूडेंट को, तो आप अपने अपने काउंट लेकर हमें जरूर बताइएगा कि आप ये लिंक कितने बच्चों को भेज चुके हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं और हम आपको दोबारा से बता देंगे कि आप और स्कॉलर को किस तरह से यूज कर पाएंगे। तो जो भी टीचर्स और स्कॉलर को डाउनलोड कर पा रहे हैं और अपने अपने स्टूडेंट को आपने लिंक शेयर किया है, तो अपने अपने अकाउंट लिखकर हमें बताइएगा। आप इन कॉल मैसेजेस के थ्रू लिख के शेयर कर सकते हैं और अपनी आपको एक प्रोफाइल दी हुई है और स्कॉलर की, जिस प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका स्कूल का नाम, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिटेल आप फिल करके लास्ट में सेव कर सकते हैं। और लास्ट है KYC का, जिस पे क्लिक करके आपको कुल 3-4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, सभी टीचर्स के लिए है। तो यही एक छोटा सा ओवरव्यू है और स्कॉलर का कि अगर आप और स्कॉलर को यूज करते हैं और अपने स्टूडेंट को और स्कॉलर का लिंक भेजते हैं और जब वो डाउनलोड कर लेते हैं, उन सभी का डिटेल आपको कहाँ और कैसे शो होगा। तो जिन भी टीचर्स ने प्रयास किया है आप अपने अपने काउंट हमें जरूर बताएं। अगर यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपको दोबारा से बता देंगे। तो अगर आप में से जिन भी टीचर्स ने आप डाउनलोड कर लिया और अपने अपने स्टूडेंट को अगर लिंक शेयर किया है, तो आप अपने अपने काउंट हमें बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं हो पाया है तो आप हमें पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्लियर नहीं हुआ है। तो आप में से जिन भी टीचर्स ने आप डाउनलोड के लिया है, आप अपने अपने रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें। आपके द्वारा एक स्टूडेंट तक जो लिंक जाता है, उस लिंक पे बच्चा जब क्लिक करेगा तो जब वो ऐप को डाउनलोड करता है तो उस बच्चे को भी अपने नंबर से रजिस्टर्ड करना होता है, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, स्टूडेंट वाले पे क्लिक करना होता है, अपने नंबर से लॉग इन करना होता है और उसी नंबर पे OTP आ जाता है। जैसे वो OTP फिल करता है तो वो बच्चे को भी अपना पासवर्ड बनाना होता है और वो पासवर्ड को जैसे क्रिएट कर लेता है तो उसके पास एक प्रोफाइल आती है, जिस प्रोफाइल में उसको अपना क्लास सिलेक्ट करना होता है और जो क्लास वो सिलेक्ट करता है वो 1 से लेकर 12 तक की कोई भी बच्चा रजिस्टर्ड कर सकता है। तो जो क्लास वो सिलेक्ट करेगा उसी क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे को सब्जेक्ट आते हैं, यानी 1 से लेकर 2nd का जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। जो 3, 4, 5th में आ जाता है वहां पे 4 सब्जेक्ट आते हैं, यानी एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है। और जो 6 and 12 का बच्चा है वहां पर बच्चे को एक और सब्जेक्ट दे दिया जाता है और इस तरह टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। और जो 11th और 12th का बच्चा है वहां पर उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बच्चे को सब्जेक्ट मिलता है। तो बच्चे ने भी अपनी क्लास सिलेक्ट करी और उसके होम पेज पे 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहली क्विज पे वो क्लिक करता है तो 4 क्विज बच्चे के सामने आ जाती है और मैथमेटिक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर का एक सर्कल आपको मिलेगा जिसमें 0 लिखा हुआ है। तो ये बच्चे का वॉलेट, यानी जितना भी स्कॉलरशिप अमाउंट वो कलेक्ट करता है वो यहीं शो होने लगेगा।
और मैथ्स पे यानी इंग्लिश पे बच्चे ने क्लिक किया और 4 क्विजेस बच्चे के सामने ओपन हो गई हैं। पहले क्विज पे क्लिक करेगा तो एक इंस्ट्रक्शन आएगा बच्चे के सामने अलाउ टू कैमरे का, बच्चे को अलाउ करना है और अपनी एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है। और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन बच्चे के सामने ओपन होते हैं जिसको पढ़ने के बाद जैसे ही वो आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करता है उसके 10 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन एक एक करके आने लगेंगे और सभी के जैसे वो उत्तर दे देता है, अगर उसने 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा यानी 80% का स्कोर अचीव किया होगा तो उसका स्कॉलरशिप अमाउंट उसके ऐप के वॉलेट में कलेक्ट हो जाएगा। जो कि अगर आप पिछली स्लाइड में देखें 5th स्क्रीनशॉट में जो हमने ब्लू कलर का सर्कल आपको दिखाया है, यही बच्चे का वॉलेट है। जितना भी स्कॉलरशिप वो कलेक्ट करता है वो इसी वॉलेट में है। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप ने तो बच्चे ने ले लिया है, रिसीव हो चुका है बच्चे को, अब वो स्कॉलरशिप को अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो बच्चे को ऑरो स्कॉलर में केवाईसी का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करेगा तो वो 3 तरह के डॉक्यूमेंट को देख पाएगा, जहां पहला उसको आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड का फ्रंट साइड फोटो, आधार कार्ड का बैक साइड फोटो। थर्ड बच्चे का स्कूल आईडी कार्ड, और स्कूल आईडी कार्ड सेम क्लास का नहीं है तो अपनी प्रीवियस रिजल्ट की मार्कशीट दे सकता है, बट ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी में, डिजिटल फोटो में या पीडीएफ में ना हो। लास्ट बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट नहीं है तो खुद की एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकता है। तो यही 3 तरह के डॉक्यूमेंट है जो बच्चे को अपलोड करने होते हैं, जिसका टाइम है 7 से 14 दिन का जब वो वेरीफाई हो रहा होता है। और जैसे ही वेरीफाई हो जाता है इसके डॉक्यूमेंट तो वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है अपने अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद देखेंगे तो सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क्लिक करके वो अपना सर्टिफिकेट को देख पाएगा और उसको डाउनलोड कर पाएगा। अब बात करते हैं कि जो वॉलेट में बच्चे का स्कॉलरशिप अमाउंट कलेक्टेड है, चाहे वो 200 हो, 300 हो, 50 हो, तो उसके बारे में बच्चों को जानकारी कैसे मिल पाएगी। तो उसके लिए बच्चे को वॉलेट पे एक बार क्लिक करना है। कुल 5 तरह के ऑप्शन बच्चे के सामने आएंगे। पहला बच्चे का माइक्रो स्कॉलरशिप रिजेक्टेड, कि रिजेक्शन का क्या क्या कारण है जिस वजह से बच्चे का अमाउंट रिजेक्ट हो जाता है। जब भी बच्चा अपनी क्विज को ले रहा होता है, कैमरा ऑन रहता है उस 10 मिनट तक जब तक वो क्विजेस ले रहा है, और उस 10 मिनट तक अगर वो किसी भी तरह का कोई हेल्प ले रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है या क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, या फिर वो किसी भी तरह का मतलब अपनी जगह किसी दूसरे बच्चे को बैठा के क्विजेस खिला रहा है, तो अगर इस तरह की कोई भी हरकत करता हुआ बच्चे का पाया जाता है तो बच्चे का अमाउंट रिजेक्शन में चला जाता है और वो रिजेक्शन में शो होने लगेगा और वो अमाउंट उसको नहीं मिलेगा। जो बच्चे ये कहते हैं कि उन्होंने क्विजेस प्रॉपरली है, कोई चीटिंग नहीं किया है, लेकिन उनका अमाउंट फिर भी रिजेक्शन में जा रहा है, तो हम उन बच्चे को एक चांस देते हैं, एक वीडियो इंटरव्यू बच्चे का कंडक्ट करते हैं जहां उस बच्चे से हम 5 तरह के प्रश्न पूछते हैं। जो भी उस 5 में से 4 प्रश्न का सही उत्तर दे पाता है उसका जो अमाउंट रिजेक्ट हुआ है वो अप्रूव में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है वेरिफिकेशन इन प्रोसेस अमाउंट। वेरिफिकेशन में बच्चे का वो अमाउंट शो होता है कि जितनी भी क्विज़ेस उसने अभी तक ली हैं, जब उसके आंसर चेक हो जाते हैं जब उसके आंसर चेक हो रहे होते हैं तब थोड़ा समय लगेगा और उस समय बच्चे का अमाउंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस में आएगा। और केवाईसी के लिए जो टाइम लगता है 7 to 14 डेज का, उस समय भी बच्चे का जो अमाउंट है वो वेरिफिकेशन इन प्रोसेस में आएगा। जैसे बच्चे का क्विज वेरीफाई हो जाता है, केवाईसी अप्रूव्ड हो जाती है, बच्चे अपने अमाउंट को स्कॉलरशिप अमाउंट में देख पाएंगे और यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं पेटीएम के द्वारा। और जैसे वो पेटीएम से अपने अमाउंट को ट्रांसफर करें उनका अमाउंट ट्रांसफर इन प्रोसेस में आ जाता है और जैसे वो विड्रॉ कर लेते हैं बच्चे का अमाउंट डिस्बर्स्ड अकाउंट में शो होने लगेगा। तो इस तरह बच्चों की जो डिटेल है वो बच्चों का उनके वॉलेट पे ही है, वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो ये सभी डिटेल उनको आ जाती है। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे के पास एक मोबाइल है और एक सिम कार्ड है और 2 बच्चे उस एक ही नंबर से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। तो पहला वाला बच्चा जो क्विज़ेस को ले रहा है ऑरो स्कॉलर के माध्यम से, अगर उस बच्चे ने केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपने अप्रूव कर दिए हैं, यानी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि उसका आधार कार्ड, उसका स्कूल आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट साइज फोटो, और वो जब सारे डॉक्यूमेंट दे देता है और जब उसके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो उस बच्चे के पास एक ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाता है उसकी प्रोफाइल में, जिसपे क्लिक करके वो अपने सेकंड वाले पर्सन को ऐड कर सकता है जिसके पास अभी कोई नंबर या मोबाइल नहीं है। और जैसे वो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेगा उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जहां पर वो उस बच्चे का नाम लिखेगा और एक नया पिन बनाएगा और उसे कंफर्म कर देगा। उसके बाद वो सेकंड वाला पर्सन भी क्विज़ेस को ले पाएगा और इसी तरह सभी बच्चे अपनी क्विज़ेस को ले सकते हैं। हर एक बच्चा अपने ही नंबर से एक और बच्चे को रजिस्टर करवा पाएगा, लेकिन वो तभी करवा पाएगा जब उस बच्चे की केवाईसी के डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव्ड हो चुके होंगे।
उसके बाद अगर कोई भी बच्चा अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट करना चाहता है तो वो इनवाइट स्टूडेंट यानी कि जो ऑरो स्कॉलर में एक ऑरो फ्रेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके वो अपने सभी स्टूडेंट को इनवाइट कर सकता है। अगर कोई बच्चा अपने पासपोर्ट को चेक करना चाहता है तो पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर अपने हर एक महीने की डिटेल चेक कर सकता है। और जो बच्चे को ध्यान रखना होता है कुछ बातें वो यही है कि जब वो फोटो को क्लिक कर रहा हो तो फोन को बिल्कुल सेंटर में रखे ताकि उसका फोटो क्लियर आ सके। सेकंड, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल हेल्प बच्चा ना ले क्विज को लेते वक्त। पासपोर्ट साइज फोटो अगर अवेलेबल है तो ही दे, नहीं तो खुद की एक फोटो क्लिक करके अपने मोबाइल के माध्यम से अपलोड कर सकता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट वो दे रहा है सभी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ईमेल एड्रेस है हमारा mis.ops@orosociety.org, जिसके माध्यम से आप सभी टीचर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐप से रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी होता है, कोई डाउट होता है तो ये मेल आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का, कि बाद में अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप हमसे शेयर कर पाए। या फिर ऑरो स्कॉलर में एक चैट बॉक्स दिया हुआ है, जिस चैट बॉक्स के माध्यम से आपकी जो भी क्वेरीज है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं उसी वक्त। और यही सेम चीज स्टूडेंट के साथ भी है। स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरी आता है ऑरो स्कॉलर में तो उनके पास भी एक चैट बॉक्स दिया हुआ है जिसका यूज करते हुए वो अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक प्रोग्राम रखते हैं टीचर्स अवार्ड का टीचर्स के लिए, और एक स्टूडेंट्स के लिए भी हमने स्टूडेंट का एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जो कि इस बेस पर होता है कि जिस भी स्टूडेंट ने अपनी सारी क्विजेस ली होती है, सभी में अच्छे स्कोर अचीव किए होते हैं, तो वो टॉप 25 स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट होते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है श्री औरबिंदो सोसाइटी के द्वारा सर्टिफिकेट के साथ में। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का पोजीशन बच्चे लाते हैं वो एक्स्ट्रा रिवॉर्डेड के थ्रू सम्मानित होते हैं। दूसरी तरफ टीचर अवार्ड भी हम रखते हैं, जो कि टीचर्स के लिए रखा जाता है एवरी मंथ, और जो टीचर्स अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं और उनकी मोटिवेशन के माध्यम से जो भी बच्चे अपनी सारी क्विजेस ले लेते हैं, सभी में स्कोर अच्छा अचीव कर लेते हैं, तो वो जो स्टूडेंट का डिटेल है वो आपके ऑरो स्कॉलर के माई क्लासरूम में ऐड होता चला जाता है। और जिस भी टीचर के माई क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड आता है वो टॉप 10 टीचर ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट होते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है श्री औरबिंदो सोसाइटी के द्वारा सर्टिफिकेट के साथ में। तो आप सभी टीचर्स भी अपने अपने प्रयास जरूर कीजिएगा कि बच्चों तक ये ऑरो स्कॉलर शेयर हो सके, और अगर उन तक ये ऑरो स्कॉलर पहुंचेगा तभी वो ऑरो स्कॉलर को डाउनलोड कर पाएंगे, अपनी क्विजेस को लेके अपने लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने लर्निंग गैप्स को कम कर पाएंगे, और साथ ही साथ उन्हें एक स्कॉलरशिप भी मिल रहा है जो माइक्रो लेवल पे दिया जा रहा है एवरी मंथ, जिसका वो अचीव करके अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। तो अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है ऑरो स्कॉलर रिगार्डिंग, तो आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। तो जिन भी टीचर्स का अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप अपने क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं।